हेलो डियर फ्रेंड, मिनरल न्यूट्रिशन का ये सेकेंड लेसन है। इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म क्या होती है। इसमें से पहले लेसन में हमने क्या क्या कवर किया था, एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिसमें हम 70 टाइप्स पढ़े थे। इसके बाद मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। हाइड्रोपोनिक्स का हमने डायग्राम की देखा था, आगे भी इसकी और स्टडी कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में हम जानेंगे। ये लास्ट लेसन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके बाद आता है हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक हमने इसके बारे में डायग्राम के बारे में इससे पहले लेसन में कवर किया था कि डायग्राम में इसमें क्या दे रखा है, एक न्यूट्रिशन सॉल्यूशन फिल करा है, जिससे एक फनल से क्या करा है, वाटर और न्यूट्रिएंट भी ऐड किया है इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में। हमने इसके बाद क्या देखा था कि जो स्टेम है उस पर कॉटन लगा दिया था। एंड देन ये क्या है, लीव्स है, इसमें एक क्या है एरेटिंग ट्यूब्स है जो क्या कर रहे हैं, इसे ब्लो कर रही है यानी घुमा रहे हैं। ये किसका डायग्राम है, इसके न्यूट्रिएंट्स के सॉल्वेंट का डायग्राम है। अब ये जो हाइड्रोपोनिक है दिया किसने था, तो इसमें आते हैं जूलियन स्वॉन सच। ये साइंटिस्ट है जूलियस स्वॉन सच। इन्होंने हाइड्रोपोनिक एक्सपेरिमेंट किया था, कब किया था इन्होंने, 1860 में किया था। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। इन्होंने क्या बताया था, जो प्लांट ग्रो करते हैं इसमें एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मिक्स है, इस वजह से प्लांट क्या करते हैं, ग्रो कर रहे हैं, ये भी इन्होंने बताया था। सोइल लेस कल्टीवेशन, जिसमें सोइल कम मात्रा में प्रेजेंट हो और वाटर उसमें ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो। अब आता है सेटअप 1 और सेटअप 2। इसका मतलब क्या है कि ऑल मिनरल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेटअप 1 में, और सेटअप 2 में फ्यू मिनरल एलिमेंट्स, यानी कि कुछ सिम्टम्स की, कुछ एलिमेंट्स की क्या होती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। पहले से हमने देखा था ना कि जो लीव्स होती हैं अगर येलो पड़ रही है तो उसे क्या बोलते हैं, स्पॉट्स पड़ जाते तो क्या बोलते हैं। तो इसमें डेफिशिएंसी हो जाएगी सिम्टम्स की एसेंशियली ऑफ एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, प्लांट्स में एसेंशियल एक नाइट्रोजन ही होता है। नाइट्रोजन वो प्लांट्स में भी प्रेजेंट, एनिमल में भी, क्योंकि नाइट्रोजन की जो परसेंटेज होती है कितने परसेंट पाया जाता है, 78%। अब आता है सिग्निफिकेंस, देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या क्या है इसमें ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले ड्राई होते हैं। कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं। इनफर्टाइल सॉइल होते हैं। इनफर्टाइल मतलब इसमें कोई भी उपजाऊ ज़मीन नहीं होती। उपजाऊ मतलब यहाँ पे बहुत सारे पौधे वो नहीं आ सकते। इनफर्टाइल होते हैं, इनफर्टाइल सॉइल होते हैं। सॉइल बॉन्ड पैथोजन रेजिस्टेंस, सॉइल में क्या होता है, पैथोजन रेजिस्टेंस होते हैं, जो क्या करते हैं, प्लांट को ग्रोथ करने से रोकते हैं। नो वीडिंग इन रिक्वायर्ड, कोई भी वीडिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। पीएच जो होती है वो आसानी से कंट्रोल हो सकती है। इसमें क्या क्या आता है, टमाटो आता है और सीडलेस कुम्बर आता है, लेटस आता है, बोलते हैं ना वो। इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। पानी का मतलब ये क्या होता है, इसमें बहुत मात्रा में क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग इसमें वाटर प्रेजेंट होता है और इसमें मिनरल प्रेजेंट है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें जो वाटर है प्रेजेंट ज़्यादा है, इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पीएच को आसानी से कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसमें क्या जाता है, सिग्निफिकेंस में टमाटो हो गए, सीडलेस कुकुम्बर हो गए। अब आता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। अब हर जगह देखा होगा, हर जगह अगर प्लांट की बात करें तो उसमें भी नाइट्रोजन चाहिए, एनिमल्स की बात करें तो नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए, एटमॉस्फेयर में भी, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है। प्लांट्स और एनिमल्स में भी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज़्यादा। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो नाइट्रोजन में फर्स्ट आता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर हम देखें एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन किस तरह का वर्क करिए, तो बायोलॉजिकल में भी है, इंडस्ट्रियल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है और डेनिट्रिफिकेशन भी है। अब ये क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, अमोनिया NH3 नाइट्रोजन क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है, किसमें, सोइल एंड फूल में। तो क्या बनता है यहाँ पे, ऑक्सीजन ये ले लेते हैं तो NO3 तो क्या करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। तो नाइट्रिफिकेशन एंड केमोट्रोटॉस, अगर बोले इसे क्या बोलते हैं, इसे नाइट्रिफिकेशन या केमोट्रोट्रॉफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे तो अमोनिफिकेशन है, यहाँ पे अमोनिया है तो अमोनिफिकेशन। ये क्या कर रहा है, डिकेइंग कर रहा है बायोमास को कम कर रहा है। अब अपटेक, जो नाइट्रोजन नाइट्रिफिकेशन है, ये क्या करेगी, अपटेक करेगी। अपटेक कैसे करेगी, प्लांट का बायोमास से अपटेक करेगी, और फिर एनिमल के बायोमास से अपटेक करेगी, फिर डिकेइंग बायोमास। तो प्लांट, एनिमल, डिकेइंग तीनों चीज़ें एक साथ ही आ रही है। तो ये फिर बाद में क्या करते हैं, अमोनिफिकेशन करती है। अब आता है नाइट्रेट एसिमिलेशन कैसे होता है। नाइट्रेट एसिमिलेशन अभी क्या आता है, NO3-
फिर बाद में NO2-, उसके बाद अमोनिया। तो क्या हो रहा है, अमीनो एसिड का नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, अमोनिया एसिड का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें क्या होता है, तो रिडक्शन होता है नाइट्रोजन का, किसमें, अमोनिया में, N2 से NH3 बन रहा है। इसके बाद आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके बाद प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, इसमें प्रेजेंट होते हैं किसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने तरह के होते हैं, तो ये होते हैं 2 तरह के, एक होता है सिम्बायोटिक, एक होता है एसिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में क्या होता है, एसोसिएशन होता है बैक्टीरिया एसोसिएट विद प्लांट, बैक्टीरिया के प्लांट के साथ एसोसिएट होना क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और एक होता है एसिम्बायोटिक, का मतलब क्या होता है, माइक्रोब्स का फ्री लिविंग, यानी माइक्रोब्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें सिम्बायोटिक में बैक्टीरिया और एसिम्बायोटिक में माइक्रोब, छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं। इसके बाद इसमें क्या क्या आता है, एनाबेना हो गया, नॉस्टॉक हो गया, राइजोबियम हो गया और ओलोसीरा हो गया। ये सारे क्या है, बैक्टीरिया जिस क्या करते हैं, सिम्बायोटिक में आते हैं। इसके बाद इसमें आता है ABC, एसिम्बायोटिक में क्या आता है, ABC, इसका मतलब क्या है, एजियोट्रॉप्स, बेजमक और क्लोस्ट्रीडियम। इसके बाद लास्ट आता है रोडोस्पेरिलम। अब इसमें जो एक होते हैं एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। तो एरोबिक में कौन कौन से आते हैं, एरोबिक में आते हैं एजोबैक्टर और बेजमार्क। और जो एनारोबिक होता है उसमें क्या आता है, क्लोस्ट्रीडियम और राइजोपेरिलियम। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन का, तो वो देख लेते हैं। बैक्टीरिया अगर आता है राइजोबियम, तो प्लांट में इसे क्या बोलते हैं, लेग्यूम। और साइड इसकी क्या होता है, रूट नोड्यूल से ये क्या करता है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करता है। सेकंड आता है फ्रैंकिया, बैक्टीरिया का नाम है फ्रैंकिया। प्लांट में अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, नॉन लेग्यूम होते हैं। और साइड क्या होते हैं, ये भी रूट नोड्यूल से ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब आता है कैंथोमोनास। कैंथोमोनास क्या है, बैक्टीरिया का नाम, ये कि इसमें क्या होता है, नॉन लेग्यूम्स होते हैं। एग्जाम्पल आता है आर्डिसिया और पेविथा। तो इसमें क्या होता है, ये कहाँ से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, अपने लीफ नोड्यूल से। नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया एनाबेना एजोलेया। तो ये क्या करता है, प्लांट में फर्न एजोले है और साइट इसकी क्या है, लीव्स। इसके बाद एनाबेना साइकेडाई, तो ये क्या करता है, प्लांट में साइकस से करता है और साइट इसकी क्या होती है, कैरोलॉइड रूट से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नेक्स्ट आता है नोड्यूल फॉर्मेशन। अभी नोड्यूल फॉर्मेशन कैसा होता है, तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है। यहाँ पे नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होगा, ये क्या दे रखे हैं, रूट्स दे रखे हैं, रूट हेयर, ये रूट हो गई, ये क्या हो जाएगा, रूट हेयर। ये क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है, सॉइल पार्टिकल प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके के अगर ये है तो ये हुक टाइप में है, तो यहाँ पे क्या है, ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है और ये क्या है, रूट हेयर्स प्रेजेंट है हुक टाइप में। फिर बाद में ये क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया ये क्या कर रहा है, इन्फेक्शन थ्रेड कंटेनिंग बैक्टीरिया, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फेक्शन इकट्ठा हो रहा है, कंटेन हो रहा है। इसके बाद इनर कोर्टेक्स एंड पेरिसाइकल सेल्स अंडर डिवीजन, यहाँ पे क्या हो रही है, साइकिल्स में डिवाइड होते चले जा रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, एक थ्रेड की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा कि मैच्योर नोड्यूल बन जाएगा। सिंपल इस तरीके से था, पहले रूट हेयर प्रेजेंट थी, फिर ये हुक टाइप में बनी, हुक टाइप के बाद इसमें बैक्टीरियाज आए, बैक्टीरिया आने के बाद ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, मैच्योर नोड्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो ये डायग्राम में क्या कहता है, डेवलपमेंट ऑफ रूट नोड्यूल इन सोयाबीन। अगर सोयाबीन में देखा जाए, फर्स्ट राइजोबियम बैक्टीरिया, कॉन्टैक्ट ससेप्टर रूट हेयर डिवाइड नियर इट, तो पहले ये क्या है, रूट हेयर में डिवाइड हुए। सेकंड में सक्सेसफुल इन्फेक्शन ऑफ द रूट हेयर कॉस्ट कर्ल, कैसे हो गए, कर्ल हो गए, जैसे ये रूट हुई तो ये कर्ल हुए, तो कर्ल हो गए, बैक्टीरिया एक इसकी फॉर्मेट में हो गए, हुक की फॉर्मेट में। नेक्स्ट आता है इन्फेक्टेड थ्रेड कैरीड द बैक्टीरिया टू द इनर कॉर्टेक्स, जो इन्फेक्टेड था पार्ट वो बैक्टीरिया कहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉर्टेक्स में, इनर कॉर्टेक्स में। और बैक्टीरिया गेट मॉडिफाई इनटू रॉड शेप, कैसे शेप हो रही है उसकी, रॉड की शेप हो रही है। बैक्टीरिया कॉज इनर कॉर्टेक्स पेरिसाइकल डिवाइड, उसमें वो डिवाइड हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है इमैच्योर नोड्यूल इज कंप्लीटेड विथ वास्कुलर टिश्यू कंटिन्यू विथ दोज ऑफ रूट हेयर्स, तो उसमें क्या है, कंटिन्यूसली वो डिवाइड हो जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है राइजोबियम में अगर लेग्यूम प्रेजेंट है, तो ये क्या है, राइजोबियम प्रेजेंट है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, रूट हेयर, और इसकी लेयर क्या बोल रहे हैं, एपिब्लेमा।
एपिब्लेमा हो जाएगी। तो ये क्या है बीच में, ये रूट कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। रूट रिलीज सर्टेन केमिकल सब्सटेंस, में कुछ केमिकल सब्सटेंस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहे हैं, अमीनो एसिड, शुगर और फ्लेवोनॉइड्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है इन्फेक्शन थ्रेड। ये क्या है, एक इन्फेक्शन थ्रेड है यहाँ पे कि ये क्या है, कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, ये क्या है, इन्फेक्शन थ्रेड जा रही है। तो इन्फेक्शन थ्रेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव इनसाइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड में मूव कर रही है। बैक्टीरियल सेल रीच टू कॉर्टेक्स सेल, बैक्टीरियल सेल क्या करेगी, कॉर्टेक्स के पास पहुँचेगी। कॉर्टेक्स के पास पहुँचेंगे तो ये क्या बना देगा, एक राइजोइड नोडल बना देगा, मैच्योर नोडल बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रूट नोड्यूल बन जाएगा। नेक्स्ट अटैचमेंट क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया नॉट फैक्टर नॉट जीन। तो बैक्टीरिया में क्या जाएंगे, नॉट जीन प्रेजेंट होंगे, और प्लांट कैसे होगा, लैक्टिन होगा। नेक्स्ट आता है रूट नोड्यूल। रूट नोड्यूल की बात करें तो बीच में सेंटर में क्या है, ये एक लैग होमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और ये क्या बैक्टीरियोट्स, बैक्टीरियोट्स यानी कि राइजोबियम सेल्स प्रेजेंट है। इसके आउटर साइड में क्या है, पेरीबैक्टीरियल मेम्ब्रेन है, जिसे क्या बोलते हैं, नॉट जीन बोलते हैं। साइट जो होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, सही है, कहाँ पे इसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, वो होता है इसके रूट कोर्टेक्स में, जहाँ पे वो इन्फेक्ट सेल उसे इन्फेक्ट कर रही थी, उसके बाद रूट कोर्टेक्स के बाद रूट नोड्यूल में, एंड देन बैक्टीरियोट्स, और उसके बाद नाइट्रोजिनेस। तो एनाएरोबिक कंडीशन होती है इसमें लैग हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, यानी रिजेंपल करता है हीमोग्लोबिन, पिंक कलर का। ऑक्सीजन क्या होता है, स्कैवेंजर होता है, ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजिनेस एक्टिविटी। अब नाइट्रोजिनेस एक्टिविटी क्या होती है, ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है, एंजाइम दे रखा है नाइट्रोजिनेस, इसका ब्रेकडाउन। तो कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस जो है सबस्ट्रेट हो गई, वहाँ से निकल गई। इसके बाद बाइंडिंग करी सबस्ट्रेट, फिर नाइट्रोजन बाइंड हुई, बाइंड के बाद ये यहाँ पे वो रिडक्शन हुआ हाइड्रोजन का, जो हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ, जैसे हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ वो एंड नाइट्रोजन के साथ क्या हो गया, कंबाइन हो गए, फिर दोबारा से रिडक्शन हुआ तो दोबारा 2 हाइड्रोजन निकल के, फिर बाद में नाइट्रोजन 2 थे, उसके हाइड्रोजन डबल, दोनों के साइड अलग अलग हुआ रिडक्शन, तो कितने हाइड्रोजन निकले, 4 हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ, एंड देन दोबारा से क्या हुआ, वहाँ से 2 था, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कितना 4, फिर 2 हाइड्रोजन का दोबारा से रिडक्शन हो गया, एंड कितने हाइड्रोजन बन गए, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट हो गए, और नाइट्रोजन कितने थे, यहाँ पे 2 थे। इसके बाद यहाँ पे रिलीज हो गया प्रोडक्ट, क्या बना, रिलीज हुआ प्रोडक्ट। पहले नाइट्रोजन में नाइट्रोजन सबस्ट्रेट हुआ, उसके बाद हाइड्रोजन हुआ, 2 हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ, फिर 4 हाइड्रोजन का, एंड देन कितने हाइड्रोजन का रिडक्शन हो गया, 6 हाइड्रोजन का, जिससे क्या बना, एक नया प्रोडक्ट बना। यहाँ पे प्रोडक्ट किसका बना, अमोनिया का। इसके बाद फॉर्मेट कैसे हुई, NH3। इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, इसमें क्या है, स्टेप ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय नाइट्रोजनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स फाउंड इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। किसमें पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन N2 हाइड्रोजन कितना हो गया, 8H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कितने रिलीज हुए, 8 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुए, कितना हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, और आगे जाके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हुए, तो कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुए। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन रिलीज। कितने एटीपी लगे, 16 एटीपी। एटीपी क्या है, पोस्ट रेस्पिरेशन। एटीपी यानी जो एनर्जी के फॉर्मेट में वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, तो उसके लिए एनर्जी भी तो लगी, एनर्जी लगी, तो वहाँ पे उससे क्या बोले 16 एटीपी निकले हैं, जिसे क्या बोलते हैं पोस्ट रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग। तो इससे क्या बना 2NH3 और 16 ADP। ATP से क्या कन्वर्ट हो गया ADP। NH3 एक ऐसा सब्सटेंस बताया, फिर टॉक्सिक सब्सटेंस बताया, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है NH4 में। इसके बाद फेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया फेट देख लेते हैं, अमोनिया में क्या हो, जैसे रिएक्शन करी तो फिर हुआ क्या, तो NH3 के साथ रिएक्शन करी, क्या बना NH4 पॉजिटिव बना। इसके बाद ये किस में कन्वर्ट हुआ, एमिनो एसिड्स में। एमिनो एसिड कितने तरह के, ट्रांसएमिनेशन और रिडक्टिव एमिनेशन, 2 फॉर्मेट में एमिनो एसिड रिलीज हो गई। कौन कौन से, एक तो ट्रांसएमिनेशन और एक रिडक्टिव एमिनेशन। आई होप यहाँ तक आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर रिडक्टिव एमिनेशन क्या होता है और ट्रांसएमिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले कीटो एसिड आते हैं। ये वाले जो रिएक्शन है ये आप कॉपी से करते रहेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी, तो साथ साथ में करते रहिए।
तो कीटो एसिड के साथ अगर हम NH4 पॉजिटिव डालते हैं तो इसमें एंजाइम डाले, कैटेलिस्ट है कौन कौन से, NADPH और डिहाइड्रोजिनेस। ये कैसा हुआ, डिहाइड्रोजिनेस कन्वर्ट हो गया इसमें अमीनो एसिड में। इसके बाद अगर देखा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अगर इसे क्या करें, इसका ब्रेकडाउन, पहले इसको रिएक्ट कराया NH4 पॉजिटिव के साथ, इसमें एसिड डाला यानी कि इसमें कैटलिस्ट डाला तो कौन सा हो जाएगा, ग्लूटामेट, या फिर डिहाइड्रोजिनेस करा तो ये क्या बनाया, ग्लूटामिक एसिड। अगर ग्लूटारिक एसिड का उसमें ग्लूमेट डाला तो क्या बना, ग्लूटामिक एसिड, और कीटो एसिड में NADPH डाला तो क्या बना, अमीनो एसिड। ऐसे ऑक्जेलिक एसिड का देख लेते हैं, NH4 पॉजिटिव के साथ क्या था, एस्पार्टेट के साथ ये कैटेलिस्ट डाला तो ये भी डिहाइड्रोजिनेस हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एस्पार्टिक एसिड। तो यानी कि जो एसिड इसमें जो कैटेलिस्ट डाल रहे तो उसी फॉर्मेट में हो जाए एस्पार्टेट, तो क्या बन गया, एस्पार्टेरिक एसिड। ग्लूटामेट डाला तो क्या बना, ग्लूटामिक एसिड, और NADPH डाला तो अमीनो एसिड। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिनेशन, जो इसमें अमीनो एसिड और कीटो एसिड के साथ क्या करा, कंबाइन करा तो अमीनो एसिड और कीटो एसिड बना। इसके बाद ये क्या है, एल्काइल ग्रुप, कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच किया, कार्बोनिक एसिड, इसके बाद NH3 ऐड करा तो इसके बाद भी यहाँ पे क्या करा, R2C डबल बॉन्ड O COO माइनस नेगेटिव, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ये किस में कन्वर्ट हो गया R। यहाँ पे जो ये है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O COO नेगेटिव प्लस R2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो अमीनो एसिड था पहले और फिर कीटो एसिड तो सेम का सेम आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे करा, ये वाली रिएक्शन नीचे आ जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी इसे। अब नेक्स्ट आता है क्विज कर लेते हैं। तो नॉन मिनरल एलिमेंट्स हैं, इसमें से कौन से हैं, चलिए बताइए। आई होप आपने कर लिए होंगे, अगर नहीं करे चलिए बताते हैं। नॉन मिनरल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन थे। तो इसमें क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, CHO, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ये वाला चैप्टर आपको ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका होगा। आपको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। आपको इससे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में एक नए टॉपिक के साथ में।